अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, राहुल के खिलाफ लोकसभा में उतारेंगे उम्मीदवार। अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। राहुल और सोनिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने तेज की उम्मीदवार की तलाश। राहुल गांधी की मुश्किलें अखिलेश यादव अब बढ़ाते दिख रहे हैं। इस बार राहुल गांधी को अखिलेश यादव के द्वारा बाकौर मिलता दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी की घेराबंदी में बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी भी रणनीति बना रही है और अखिलेश यादव का क्या प्लान है जिससे कांग्रेस परेशान दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी बदला लेने के लिए क्या उस समझौते को तोड़ देगी? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आघोषित समझौता चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच पूरे प्रदेश में गठबंधन भले ही ना हो, लेकिन कुछ सीटों पर यह गठबंधन काम करता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे उम्मीदवार का खुलकर प्रचार नहीं करते, लेकिन अपने उम्मीदवारों को भी सामने नहीं लाते। जिन सीटों पर गांधी परिवार मैदान में होता है वहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारता, तो जहां मुलायम सिंह यादव का परिवार सामने होता है वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करता। हाल ही में मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने इसी रणनीति के चलते अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन ये समझौता अब टूटता दिखाई दे रहा है। दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे के गढ़ में उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है, तो कांग्रेस भी इसके जवाब में मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद जैसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रही है। अमेठी सीट को लेकर तो अखिलेश यादव अब इस बात का खुलकर दावा करने लगे हैं कि यहां से अब कांग्रेस को वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। अमेठी सीट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से वो अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। वैसे राहुल गांधी ने इस बात का खुलकर दावा तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस नेता इस बात के संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है। हाँ, वायनाड की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राहुल गांधी अमेठी से जीत जाते हैं तो वायनाड की सीट छोड़ देंगे। वायनाड में इस बार उनकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अमेठी को लेकर मामला फंसा हुआ है। बीजेपी की ओर से बात साफ कर दी गई है कि वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ही टिकट देगी, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ये बात साफ कर दी है कि इस बार यूपी की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। समाजवादी पार्टी उन्हीं पार्टियों के लिए सीट छोड़ेगी जो अभी उनके साथ है, नया गठबंधन भी नहीं बनाएगी। और अमेठी को लेकर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उससे तस्वीरें बेहद साफ हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ हमेशा वीआईपी जीते और हारे भी हैं, फिर भी यहाँ का ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। समाजवादी पार्टी अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए अपने अमेठी के दौरे की कुछ तस्वीरों को साझा किया। अमेठी लोकसभा क्षेत्र अरसे से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी खड़ा करने में परहेज करती है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो यहां से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय राम सिंह ने भी हाल ही में कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ नेहरू गांधी परिवार के पुराने संबंध हैं। अजय राय ने कहा था कि गांधी नेहरू परिवार के अमेठी से पुराने संबंध हैं, इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। राहुल गांधी 2024 में अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस बात का दावा कर दिया है कि अमेठी और रायबरेली में अब कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में कोई भी सीट नहीं मिली, उसके कई उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। अमेठी विधानसभा सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी के महाराजा प्रतापति ने बीजेपी के संजय सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के आशीष शुक्ला तीसरे स्थान पर रहे थे।